नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। DU-SOL की तरफ से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकेंड ईयर का जो असाइनमेंट अपडेट हुआ है, उसमें जो पेपर आया है आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसी के लिए असाइनमेंट है, जिसमें जो क्वेश्चन है आपका शीत युद्ध के चरण जिसमें बताने हैं, वो ये आंसर है, असाइनमेंट का आंसर है। आप इसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो पहले इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिए अपने मुताबिक, या फिर आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर का लगभग एक क्वेश्चन है, तो आपको 6-7 पेज का आंसर तो लिखना ही होता है। इससे कम चलता भी नहीं, और लगभग 500 वर्ड का तो होना ही चाहिए। तो ये है, ये सबसे पहले इंट्रो दिया हुआ है मैंने कि किस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है जो स्थिति उत्पन्न होती है तनाव की, संघर्ष की, वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1991 तक ये लगभग चलता है और शीत युद्ध 1991 में जाके ख़त्म हो जाता है। तो इसके आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं शुरू करता हूँ। जैसे ये शीत युद्ध के विकास के चरण, तो मैंने जो ये पर्टिकुलरली इंट्रो ही है आपका कि शीत युद्ध के चरण, आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये शीत युद्ध के विकास या चरण। और इसके अंदर मैंने शॉर्ट में बताया है कि शीत युद्ध के 4 चरण होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और अंतिम चरण। तो ये 4 चरण में अब बांटा गया है, और इसका एक एक करके फिर मैंने बाद में व्याख्या दी हुई है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो तीसरा चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसमें दितांत और तनाव शिथिलता की बात आ रही है, तो उसमें अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। आप इसे ले स्क्रीनशॉट, आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट इसे ले रहे होंगे। ये शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण, तो मैंने पॉइंट्स में आपको बता दिए हैं। ये प्रथम चरण जब में शुरू होता है, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो मतभेद हैं, जो तनाव था, जो उनकी नफरत थी एक दूसरे के प्रति, वो खुलकर सामने आती है। 1946 के में चर्चिल जो है वो सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था, उसकी आलोचना कर देते हैं। फिर 1947 में जो है ट्रूमैन का सिद्धांत आ जाता है, और वो साम्यवादी के प्रसार को रोकने की बात करते हैं। तो ये पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 3 पॉइंट, तीसरे पॉइंट तक। ये फिर आप यहाँ से छठे पॉइंट तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये प्रथम चरण के ही पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये 7 से 9 तक ये पहला चरण पूरा हो चुका है। आप इसे चाहें तो पढ़ के अपनी मुताबिक अपने शब्दों में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या तो आप पूरा उतार दीजिए। पूरा उतारने में यह है कि जितने लोग देखेंगे, अगर वो सब सेम उतार देंगे तो उसमें थोड़ी गड़बड़ा नज़र आएगी। तो आप अपने मुताबिक भी इसे लिख सकते हैं, और 15 मिनट लगेगी आपको रीडिंग करने में और समझने में। ये दूसरा चरण आपका शुरू हो चुका है, शीत युद्ध के विस्तार का दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी ऐसे ही पहले इंट्रो आप लिख देंगे, उसके बाद जो है फिर ये जो मैंने नंबर्स में जो है चरण के बारे में बताया है। तो 1953 से जो है ये शुरू हो जाता है, और फिर सीटो और सेंटो का निर्माण होता है। सोवियत संघ जो है परमाणु परीक्षण कर देता है इसमें, और इससे फिर जो है दोनों देशों के बीच में तनाव पैदा हो जाता है फिर से। और ये तनाव बढ़ता ही चला जाता है, दूसरे चरण में ये तनाव बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद आपको पता है कि कैसे हिंदुस्तान और चीन में फिर युद्ध भी होता है। फिर चीन और जो सोवियत संघ है उसके बीच में भी युद्ध हो जाता है इसी बीच में। और ये है शीत युद्ध के विकास का तीसरा चरण। पहले आप छठा पॉइंट जो दूसरा का है वो भी आप उसका लिख लेंगे। उसके बाद ये शीत युद्ध के विकास का तीसरा चरण, तो यानी तीसरा पड़ाव ये होता है। अब ये छोटा इसलिए है क्योंकि ये समय ही काफ़ी छोटा था। क्योंकि जो तीसरे चरण है उसको तनाव शिथिलता के नाम से जाना जाता है, दितांत के नाम से जाना जाता है। इसमें होता ये है कि दोनों महाशक्तियों के बीच का जो तनाव है उसमें थोड़ी नमी आने लग जाती है, नरमी आने लग जाती है, यानी कि तनाव कम होता है। तो इस समय को जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव कम होता है उसे तनाव शिथिलता के नाम से जाना जाता है, या दितांत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़रूरी होना है। और इस समय ये दोनों महाशक्तियाँ आर्म्स प्रोलिफरेशन करती है, और हथियारों पर रोक लगाने के लिए, परमाणु के परीक्षण को रोकने के लिए कई सारी संधियाँ भी करती है। तो वो सब लिखना ज़रूरी नहीं है, बस चरण के बारे में बताना है तो ये काफ़ी है। उसके बाद ये अंतिम चरण, या यूँ कहें कि चौथा चरण। तो शीत युद्ध के विकास का ये अंतिम चरण है। ये भी मैंने पॉइंट्स में सारे करवा दिए हैं, तो ये आप इसे भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये आपका हो जाएगा निष्कर्ष, आप इसे निष्कर्ष के तौर पे लिख देंगे।
तो ये आप निष्कर्ष के तौर पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये आपका लगभग 5 से 6 पेज में आराम से आ जाएगा। और फिर मैं वही बात बोलूँगा कि आप पढ़कर लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपके काम आती है, असाइनमेंट आपके काम आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है। और मैं चाहूँगा कि आप, अगर आपको अन्य असाइनमेंट भी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपके सारे असाइनमेंट अपलोड हो रखे हैं। धन्यवाद।